तो नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर पर। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 10 का सिलेबस था उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, किस तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि जल्द से जल्द हम जो उसका पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का जो कोर्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे शॉर्ट टाइम में। तो यहाँ पर यूनिट 1 जो है आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। ये जो यूनिट 1 है आपका पार्ट बी का, इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको चार वीडियोस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्लास 1.1 करके मैंने बनाया है जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। क्लास 1.2 में इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड बाय पीएटी। देन क्लास 1.3 में कंडक्ट स्कूल असेंबली कैसे कराई जाती है। और क्लास 1.3.1 में इसी के साथ में पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है, ये सेम टॉपिक है, इसको थोड़ा सा वास्ट है इसलिए इसको मैंने दो वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। तो पीटीएम कैसे कराई जाती है, क्या क्या उसके इनविटेशंस कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे फीडबैक लिया जाता है पेरेंट्स से, क्या क्या बातें पीटीएम में होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये सब उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। याद रखिए लास्ट मैंने आपको बताया था फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर को हम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर भी बोलते हैं, पीएटी। जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम पीएटी है। तो पीएटी हमको पता है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, और सेम फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर हमको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे लिखा है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर और कॉमनली नोन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर को फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर भी बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट की हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स के लिए, और जो पूरा स्कूल एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखने के लिए। एंड दे आर क्वालिफाइड एजुकेटर्स होते हैं। और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो क्वालिफाइड एजुकेटर्स लिखा है, ऐसे पूछा जा सकता है कि एजुकेटर्स होते हैं या नहीं है, या सिर्फ स्पोर्ट्स कोचेस होते हैं, या अनक्वालिफाइड होते हैं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, क्वालिफाइड एजुकेटर्स रहेगा। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हेल्थ एंड फिटनेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू वो जितना भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का, ऑप्टिमम डेवलपमेंट होता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन एम क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का, कि ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी फिजिकल वेलबींग को एनहांस करना। देन नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर जॉब्स इज टू नॉट ओनली टीच स्टूडेंट्स, सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना या स्पोर्ट्स कराना पीएटी का या फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम नहीं होता है। जबकि उनके जो कलीग्स हैं, पेरेंट्स हैं और जो कम्युनिटी है, उनको भी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंगेज करने के लिए ट्राई करना है, ताकि ओवरऑल जो एम है सभी को फिट रखने का फिजिकल एजुकेशन का, वो पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट है आपका क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। ये बेसिक टॉपिक है, हमें ऑलरेडी नोन है कि क्या क्या क्वालिटीज गुड टीचर की होती है। अब इसमें दिया हुआ है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस जो है फर्स्ट पॉइंट में, वो नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज, सिर्फ नॉलेज ही इम्पार्ट नहीं करते हैं तब, जबकि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल्स भी होते हैं। कुछ क्वालिटीज मैंने सेकंड पॉइंट में लिखी है, जैसे एक अच्छा टीचर जो होगा, गुड टीचर जो होगा, वो मोटिवेटर अच्छा होगा, उसके पास कंप्लीट सब्जेक्ट नॉलेज होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होगी, क्रिएटिव होगा। जैसे हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें हम लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स देते हैं, या जब स्पोर्ट्स स्किल्स हम सिखा रहे हैं बच्चे को या स्टूडेंट को तो हम वेरिएशंस करते हैं उसमें, तो वही चीज इसमें बताई गई है। देन पेशेंस होना चाहिए टीचर में। देन क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसके अंदर क्लास कंट्रोल, आपका वॉइस, आपका डिसिप्लिन, आपका ड्रेस अटायर सब आता है। और एक अच्छे टीचर को गुड लिसनर होना भी जरूरी है। तो शायद ये टॉपिक एग्जाम में आएगा, और आएगा तो शायद 1 मार्क में आ सकता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट्स। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो कि पीएटी की वर्किंग स्टाइल को, और पीएटी को क्या क्या स्कूल में करना होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देन सबसे पहले आता है क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उसको पॉजिटिव बनाना है, फिजिकली और इमोशनली भी एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रखना है स्कूल का, थ्रू
ऑर्गेनाइजिंग वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है। देन सेकेंड पॉइंट है रिस्पेक्ट ईच इंडिविजुअल्स डिग्निटी एंड वर्थ, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को और वर्थ को रिस्पेक्ट देना है, और सभी स्टूडेंट्स को बताना है उनकी खुद की जो आइडेंटिटीज है, उनका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कि क्या चीज वो अच्छी कर सकते हैं, और जो भी डिफरेंसेस हर इंडिविजुअल में है उन सभी का रिस्पेक्ट करना भी सिखाने का काम पीएटी का होता है। थर्ड पॉइंट में फॉस्टर मतलब प्रमोट करना है ग्रोथ सभी स्टूडेंट्स में थ्रू इंटेलेक्चुअल फिजिकल इमोशनल लर्निंग। देन फोर्थ पॉइंट प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को, ताकि वो पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन कर सके और प्रॉपरली टीम बिल्डिंग कर सके। देन फिफ्थ पॉइंट है असिस्ट स्टूडेंट्स इन बिकमिंग एक्टिव क्यूरियस एंड शार्प इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स को हमको असिस्ट करना है एक्टिव बनने के लिए, क्यूरियस बनने के लिए और शार्प बनने के लिए, ताकि वो खुद के लर्निंग खुद से कर पाए। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्वेश्चन आपको कैसा आ सकता है, जैसे लिखा है कि राइट इन ब्रीफ या राइट अबाउट PAT that how he will cooperate with stakeholders like school staff, parents and the community, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे दिया था हाउ क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बन सकता है आपका कि हाउ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, मैं लिख देता हूँ हाउ PAT क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इन स्कूल, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन आ सकता है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया है, तो इसमें से कोड ऑफ कंडक्ट दे दिए गए थे और पूछा था कि इसमें से कौन सा वर्क होता है पीएटी का, ठीक है। देन आपका कोलैबोरेट करना स्टेक होल्डर्स से, स्टेक होल्डर्स कौन, जो स्कूल स्टाफ होता है, पेरेंट्स होता है, कम्युनिटी होती है, उनके साथ आपको कॉपरेट करना है। किन चीजों में कॉपरेट करना है हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है कॉपरेट विथ एकेडमिक टीचर्स इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड रेमेडियल क्लासेस, जो भी एकेडमिक टीचर्स हैं उनको हमको सपोर्ट करना है, कॉपरेट करना है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रेमेडियल क्लासेस लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मिड टर्म में या मिड में जब एकेडमिक्स टाइम्स होता है उसमें उनका क्लस्टर लेवल कॉम्पिटिशन होता है, स्पोर्ट्स लेवल कॉम्पिटिशन होता है, तो वो स्टेट नेशनल सब खेलने जाते हैं, तो जो भी कोर्स उनका अधूरा होता है या रह जाता है इनकम्प्लीट, उसको किस तरीके से कवर कराया जाता है, रेमेडियल के थ्रू, तो वहां पे हमें उनको सपोर्ट करना है, कॉपरेट करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट एंगेज स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स इन फिजिकल एक्टिविटीज, इट मींस एंगेज करना है स्कूल स्टाफ को और पेरेंट्स को फिजिकल एक्टिविटीज में, ताकि उनकी जो फिटनेस है वो भी मेंटेन रहे, और तरह तरह के आप फिजिकल फिटनेस वर्कशॉप भी लगा सकते हैं उन लोगों के लिए। देन थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू इनकॉर्पोरेट फिजिकल एजुकेशन, इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटीज देखिए कि किस तरीके से हम फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट कर पाए, कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लेकर के, कुछ थीम्स के थ्रू, कुछ इवेंट्स के थ्रू हम कुछ वर्कशॉप भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जिसमें लोगों को सिर्फ ये पता है कि स्पोर्ट्स इज ओनली अबाउट गेम्स, लेकिन स्पोर्ट्स जो है बहुत ही वास्ट एरिया है, फिजिकल एजुकेशन जो है काफी वास्ट एरिया है, तो हम एग्जीबिशन लगा करके, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स करा करके, इवेंट्स करा करके उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन एंड आइडेंटिटीज, ये सब चीजें हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में आती है पीएटी के। तो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन और आइडेंटिटीज, सभी की सोच और आइडेंटिटीज के बारे में हमको रिस्पेक्ट करना है। सबसे पहले दिया है सर्व एज रोल मॉडल्स बाय पार्टिसिपेटिंग रेगुलर इन हेल्थ एनहांसिंग फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आपको एज रोल मॉडल रहना है और पार्टिसिपेट करना है डेली फिजिकल एक्टिविटीज में जो कि हेल्थ को एनहांस करती है। ऐसा नहीं है कि हम खुद पार्टिसिपेट ना करें, हमको खुद को भी फिट रहना जरूरी है, ताकि हम एज ए रोल मॉडल वहां पर रह सकें। देन सेकेंड है ट्रस्ट वर्थीनेस रखना है, कुछ चीजें कुछ बातें ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल रखना होती है, तो अगर हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो स्टूडेंट्स के साथ और कलीग्स के साथ या स्टाफ मेंबर्स के साथ भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स एंड फेवर्स, इसमें हमको ईमानदारी रखना है, जो भी हम जहां भी हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें एज अ पीएटी जो भी हमको गिफ्ट्स आ रहे हैं, फेवर्स आ रहे हैं, कुछ पैसा आ रहा है, तो हमको उसको रिफ्यूज करना है, जिससे कि इलीगल प्रोफेशनल बिहेवियर ना हो, अनएथिकल कोई भी ऐसा डिसीजन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे एक्शंस और डिसीजंस में चेंजेस आ सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज प्रॉपर जजमेंट इन ऑल रिलेशनशिप्स, मतलब लिखा है कि जितने भी आप
कोई भी अगर जजमेंट ले रहे हैं या आप कोई भी डिसीजन बना रहे हैं, किसी के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आपको डिसीजन देना है। आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब सही डिसीजन देंगे तो आपका रिस्पेक्ट, आपके डिसीजन का रिस्पेक्ट भी होगा। देन नेक्स्ट इज मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट्स। प्रोफेशनल एटिकेट्स रखना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क में भी आ सकता है, और पीएटीज को मोस्टली ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, ड्रेस इन अटायर दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर अ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी इन्वायरमेंट। इसमें मतलब लिखा है कि जो भी आपका यूनिफॉर्म है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, या कोई भी टीचर अगर हम बात करें, तो उसका जो स्कूल कोड, ड्रेस कोड है, या जो भी अटायर होता है, उसको आपको फॉलो करना है, उसको मेंटेन करना है, ताकि हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल शो हो पाए। तभी जाकर के हम स्टूडेंट्स को ये बोल सकते हैं कैसे यूनिफॉर्म में आना है या प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। अगर हम खुद हमारा ड्रेस अटायर अच्छा नहीं रखेंगे तो हम किसी और को नहीं बोल पाएंगे। देन सेकेंड पॉइंट इज, हमेशा स्कूल में टाइमली आना है और टाइमली डिपार्ट होना है, या स्कूल के स्टूडेंट्स को टाइमली डिपार्ट करना है। जैसे अराइव एंड डिपार्ट स्कूल इन अकॉर्डेंस विद द स्कूल टाइमिंग्स। स्कूल टाइमिंग्स जो है उनके अकॉर्डिंग आपको अराइव करना है और डिपार्ट करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स ओरली एंड इन राइटिंग। कम्युनिकेशन लेवल आपको अच्छा रखना है, ओरली भी और राइटिंग में भी। देन प्रेजेंट द करिकुलम यूजिंग रिसर्च बेस्ड मटेरियल्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस। कोई भी आप करिकुलम आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको रिसर्च बेस्ड मटेरियल्स के थ्रू प्रेजेंट करना है, ताकि हमारे जो सब्जेक्ट है और आपका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। देन यूज अ वेराइटी ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज दैट आर कल्चरली रिलीवेंट। जो ऐसी स्ट्रेटेजीज हमको इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करनी है जो कि कल्चरली रिलेवेंट हो, और जितनी भी हम लर्निंग स्टाइल्स को एड्रेस कर रहे हैं उससे एबिलिटी लेवल्स भी स्टूडेंट का बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट इज कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोफेशन। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है पीएटी को उस तरीके से रहना है स्कूल में, और प्रोफेशन को भी कंट्रीब्यूट करते रहना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, एंगेज इन वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। आपको खुद को प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज मतलब जिसमें आपका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोफेशनली आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो। जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, प्रेजेंटेशंस हैं, एंड रीडिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल बुलेटिन्स और मैगजीन। जिसमें आप रिसर्च है, प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी कॉन्फ्रेंसेस है, इसमें पार्ट लें, ताकि आपका सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज हो। और उसके साथ जब सब्जेक्ट नॉलेज आपका गेन होता है तो आप स्कूल बुलेटिन्स और मैगजीन्स में भी अपना नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्व एज मेंटोर, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एकेडमिक टीचर्स इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। एज ए मेंटोर आप सर्व कीजिए फिजिकल एजुकेशन के एरिया में, गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, जो एकेडमिक टीचर्स हैं और दूसरे टीचर्स हैं उनको हेल्प कीजिए हेल्थ और फिटनेस के लिए। देन एनकरेज एंड सपोर्ट कलीग्स इन देयर एफर्ट। एनकरेज करना और सपोर्ट करना है किसको? अपने कलीग्स को, ताकि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो स्टूडेंट का वो अच्छा लेवल पे अचीव हो, हाई स्टैंडर्ड्स पे अचीव हो। देन यूज रिफ्लेक्शन एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। एज अ रिफ्लेक्शन हमको सेल्फ असेसमेंट पे भी वर्क करना है, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन और टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो भी इम्प्रूव हो। सो ये था आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। मतलब ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड बाय फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर या फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ अगर ना समझ में आया हो तो, और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इस जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।